Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. Dear class 12th. Today I will start with a very interesting topic known as Human Genome Project. Human Genome Project. ठीक है, पहले आपको बताती हूँ कि इसका पर्पस क्या था. देखिए, अब आपको पता ही है, आप अपने पेरेंट्स से भी कभी बात करेंगे तो वो कहेंगे आजकल की तो नई नई बीमारियां आ गई हैं. वो बीमारियां जो कभी हमने सुनी भी नहीं थी, देखी भी नहीं थी और सोची भी नहीं थी. ठीक है, समझ गए. लेकिन वो बीमारियां क्यों आ रही है? ड्यू टू दी एडवांसमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी. कि हमें जानने को पता लग रहा है कि देयर आर सच काइंड ऑफ डिजीजेज ऑल्सो. अब वही डिजीजेज हैं, उनके सिम्टम्स हैं, उनकी कॉज है, उनके प्रोग्नोसिस है, या फिर उसको कैसे हमें ट्रीट करना है, वो कैसे पता लगेगा? बाय नोइंग द जीनोम. बाय नोइंग द जीनोम ऑफ द ह्यूमंस. वैसे जीनोम बहुत सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी किया जा रहा है, विच इज अंडर द प्रोसेस. लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. अगर हमें डिजीजेस के बारे में पता करना है या फिर हमें उनकी हर चीज जाननी है, कैसे होगा, क्या पॉजिटिव एजेंट है, कितना उसका, अब जैसे कोरोना चल रहा है आजकल, ठीक है ना, तो उसके बारे में सारी डिटेल, फिर उसकी वैक्सीन आएगी. कोई भी चीज तभी आती है जब तक कोई भी चीज तब तक नहीं आती है जब तक उसकी एक जड़ पैदा ना हो. समझ लियो. We had never heard of, you and me are in the same era and we had never heard of the coronavirus. But now we are into that phase when the coronavirus is going on. Right? And उसके क्या causes हैं, कैसे प्रिवेंशन करना है, या कैसी वैक्सीन आएगी, ठीक है ना, समझ गयो, या कितने दिन तक ठीक होगा, वो सब चीजें जो होती हैं वो तभी हमें पता लगती है when there is something. और उसको जानने के लिए हमें ह्यूमन जीनोम को जानना बहुत जरूरी है. अब हमें कैसे पता लगा कि कोरोना जाके लंग्स के ऊपर ही एक्ट करेगा? कोरोना जाकर लंग्स के ऊपर ही एक्ट करेगा, किसी और के ऑर्गन के ऊपर नहीं. बिकॉज वी हैव स्टडीड द ह्यूमन जीनोम. चलिए, लेट्स डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और एचजीपी भी बोलते हैं हम इसको हम एक मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं. दिस इज नोन एज अ मेगा प्रोजेक्ट. मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं इसको? पहली बात कि ये वाला जो प्रोजेक्ट था, अब तुम्हें पता ही है कि जो टोटल हमारे पास बेस पेयर्स होते हैं, टोटल हमारे पास जो बेस पेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3 into 10⁻⁹ बेसिस आर फाउंड इन ह्यूमन जीनोम. अब हर बेस को हमने स्टडी करना है, तो वो जो वन बेस था उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? $3. ठीक है, कितनी है? $3. अगर पर बेस की इतनी कॉस्ट है तो टोटल जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आप सोच ही सकते हैं. 3 into 10⁹ 3 into 10⁻⁹, which is equal to $9 billion. $9 billion इतनी कॉस्ट वाला, इसलिए क्या है? मेगा प्रोजेक्ट. समझे? ठीक है, इसलिए क्या है ये? मेगा प्रोजेक्ट. 1 second बेटा, 1 second. Yes. So it was started in 1990. किसमें स्टार्ट हुआ था ये? 1990 में. ठीक है जी. अब 1990 में ये स्टार्ट हुआ है, तो इसका एस्टिमेटेड था कि ये 13 ईयर लगेंगे इसको कंप्लीट होने में. 13 ईयर्स प्रोजेक्ट. लेकिन एक्चुअली में ये 13 ईयर रहा नहीं. स्टार्ट तो हुआ 1990 में, लेकिन कंप्लीट हुआ 2006 में. 2006 में इट वॉज कंप्लीटेड. एक्सपेक्टेड था ये 2003 में, लेकिन ये कंप्लीट कब हुआ? 2006 में. कंप्लीट कब हुआ ये? 2006 में. ठीक है जी. अच्छा, प्लस अब ये देख रहे हैं आप, सामने पढ़ रहे हैं कि देयर इज समथिंग रिटन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स. अब हमारे पास इतना सारा डेटा ह्यूमन जीनोम को पढ़ने के लिए, इतना सारा डेटा. तो कहाँ पे रखे उस डेटे को? अगर हम पेजेस पे लिखेंगे इतने पेजेस हो जाएंगे, पता नहीं, मतलब मेरे को लगता है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज हमें चाहिए. ठीक है, प्लस अगर बुक्स लिख रहे हैं तो लॉट्स ऑफ बुक्स वी नीड. फिर उसको स्टोर करके रखना,
दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, इसलिए हमने उसको डेटा बेसिस में कन्वर्ट करा, ठीक है, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में हमने उनको कन्वर्ट करा एंड देन दे वर स्टोर्ड, ठीक है ना। तो उसके लिए जो हमारी एक पर्टिकुलर फील्ड है, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन है हमारी साइंस की, दैट इज नोन एज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। यू कैन ऑल्सो परस्यू, दिस इज अ वेरी गुड करियर ऑप्शन एंड आप परस्यू भी कर सकते हैं इसको, बायोइन्फॉर्मेटिक्स को, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ स्कोप इन द IT इंडस्ट्री एज वेल, ठीक है ना। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टोरेज एंड रिट्रीटिंग द डेटा ऑफ द बेसिस या डेटा बेसिस के लिए, ठीक है जी। अच्छा, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो गया। फिर ELSIT, अब भाई कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके साथ एसोसिएटेड कुछ इश्यूज भी होंगे। क्या इश्यूज हो सकते हैं हमारे पास? ELSI स्टैंड फॉर एथिकल, तो प्रोजेक्ट हो रहा है, इतना मेगा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो देयर आर सेपरेट टीम्स फॉर एवरी काइंड ऑफ वर्क, एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, क्योंकि हम कुछ ऑर्गेनिजम्स को भी यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज आर a particular team which are working for this type of measures, ठीक है नहीं। अच्छा, फिर आता है कि एक US डिपार्टमेंट है हमारा, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिनकी कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट हमारा फुलफिल हो रहा है, हो पा रहा है, ठीक है, समझे इतना। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। HGP के एडवांटेजेस, पर्टिकुलर डिजीजेस को डायग्नोज करना है, ठीक है, डिजीजेस की डायग्नोज करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, क्लियर, वो हो गया। फिर उसके बाद जो होगा, ये क्या करता है, ये बहुत सारे जो हमारे नॉन ह्यूमन जीनोम्स हो गए, जैसे कि राइस, व्हीट, कॉटन, उनको स्टडी करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। ये हो गया। सीक्वेंसिंग करना सारे जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स, उनकी सबकी सीक्वेंसिंग करना, उसके लिए ये एडवांटेज है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड इट वाज मस्ट रिक्वायर्ड, सो दैट इज व्हाई दिस इज डन, ठीक है जी। अच्छा, प्लस अब इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स की इसकी दो मेथडोलॉजीज होंगी बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो मेथडोलॉजीज होंगी इसकी, एंड वो दो मेथडोलॉजीज कौन सी होंगी देखते हैं। टू मेथडोलॉजीज और टू मेथडोलॉजीज, ठीक है, या फिर अप्रोचेस बोलेंगे हम इन्हें, अप्रोचेस। एक तो होगा हमारे पास EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, और दूसरा होगा हमारे पास सीक्वेंस एनोटेशन। अब देखिए क्या है, दो मेथडोलॉजी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे पास दो टाइप्स के सीक्वेंसेस होते हैं, एक होते हैं कोडिंग सीक्वेंसेस और दूसरे होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे। एक होगा कोडिंग सीक्वेंसेस और दूसरा क्या होगा, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। अब जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं हमारे, जब हम उन्हीं की सीक्वेंसिंग करेंगे, अगर कोडिंग सीक्वेंसेस जो होते हैं अगर हम उन्हीं की सीक्वेंसिंग करेंगे तो दैट इज रेफर टू एज EST। तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, EST, when only coding sequences are sequenced, तो हम बोलते हैं EST। सीक्वेंस एनोटेशन में हम पूरा जो बल्क होता है, बल्क में जो होता है हमारे पास, तो कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग, बोथ आर सीक्वेंस्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन। क्या बोलेंगे, सीक्वेंस एनोटेशन। तो ये हमारे पास दो वेज हैं। प्लस अब हम इसको कैसे फुलफिल करते हैं, कैसे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है ना, मेथडोलॉजी को। तो इसको हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंगर्स मेथड। क्या यूज करेंगे हम, सेंगर्स मेथड, ठीक है। अब वो जो सेंगर मेथड है वो हम कैसे यूज करने वाले हैं वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताती हूँ, ठीक है। आई होप दिस इंट्रोडक्शन इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।